जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा सेक्शन है कोड ऑफ एथिक्स का 330, जो कि रिलेट करता है फीस एंड अदर टाइप्स ऑफ रिम्यूनरेशन से। फीस के बारे में सुन लीजिएगा कि हमारे कोड ऑफ एथिक्स का एक सेक्शन 330 है। इसके अलावा जब हम इंश्योरेंस एंगेजमेंट की सेक्शंस की तरफ जाएंगे तो उसमें भी रिम्यूनरेशन से रिलेटेड कुछ सेक्शन, कुछ सिचुएशन डिस्कस की गई हैं। 330 में सिर्फ दो सिचुएशन डिस्कस की गई है फीस के हवाले से। एक तो ये बताता है कि फीस रिलेटेड इशू से थ्रेट कौन सा राइज होगा, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दो, लेवल एंड नेचर ऑफ फी एंड अदर रिम्यूनरेशन अरेंजमेंट्स माइट क्रिएट ए सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। इसके अलावा जो ये सेक्शन डिस्कस कर रहा है दो सिचुएशन को फीस से रिलेटेड, बाकी की सिचुएशन हम आगे चल के इंश्योरेंस एंगेजमेंट वाले सेक्शन में स्टडी करेंगे। वो दो सिचुएशन कौन सी है, एक है लेवल ऑफ फीस, जो हमें ये बताता है कि क्या हम प्रीडिसेसर ऑडिटर से, प्रीवियस चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो भी था उससे कम फीस चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, लेवल ऑफ फीस कम करने से कोई थ्रेट अराइज होता है कि नहीं, ये लेवल ऑफ फीस वाले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। और दूसरी सिचुएशन रेफरल फी और कमीशन की डिस्कस करेंगे। ये दो सिचुएशंस इस सेक्शन में डिस्कस हुई हैं। तो पहले देखते हैं लेवल ऑफ फीस। लेवल ऑफ फीस के हवाले से हमें कोड ऑफ एथिक्स सिंपली ये कहता है कि आपने प्रीडिसेसर ऑडिटर या प्रीवियस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसने कोई भी सर्विस क्लाइंट को प्रोवाइड की, आप उससे कम फीस चार्ज नहीं करेंगे, वरना ये अंडर कटिंग होगा। इससे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होता है और इसे अंडर कटिंग कहा जाता है। तो लेवल ऑफ फीस में क्या कहता है कि आप कोई भी इंगेजमेंट जब क्लाइंट के साथ एग्री कर रहे हैं तो जो भी फीस आप मुनासिब समझे तय कर सकते हैं, लेकिन ये फीस ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि प्रीवियस चार्टर्ड अकाउंटेंट से कम हो। Not to quote fee lower than charged by previous chartered accountants unless scope and quantum of work materially differs, unless के quantity and scope of work कम हो। यानी अगर काम कम है फिर आप पिछले चार्टर्ड अकाउंटेंट से कम फीस चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अगर काम उतना ही है जितना कि पिछले साल था, जितना प्रीवियस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा है, तो आप उससे कम फीस चार्ज नहीं कर सकते, वरना इसे अंडर कटिंग कहा जाएगा। बेसिकली इसके जरिए से एक गलत प्रैक्टिस को कोड ऑफ एथिक्स ने रोका है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक दूसरे से क्लाइंट घेरने के चक्कर में कम फीस चार्ज करना ना शुरू कर दें, और जैसे जैसे फीस कम करेंगे तो दूसरी तरफ जाहिर है क्वालिटी ऑफ सर्विस भी कंप्रोमाइज होगी कि आप कम फीस लेने के चक्कर में, जो कि अपनी आपने कम फीस ली है, रेवेन्यू कम है, तो आप डेफिनेटली कोशिश करेंगे हमारी कॉस्ट भी कम हो, और हो सकता है आप कम प्रोसीजर परफॉर्म करें बनिस्बत उसके जो कि स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है। तो अगर क्लाइंट से कम फीस चार्ज करते हैं, ये इससे थ्रेट अराइज हो गया सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, और ये इस सिचुएशन को हम अंडर कटिंग कहते हैं। फैक्टर्स क्या हमने कंसीडर करने हैं इस थ्रेट को वैल्यूएट करने में? दो फैक्टर्स। पहली चीज, क्या क्लाइंट को टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का पता है, और दूसरी, क्या ये टर्म्स यानी कम फीस जो है ये एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ने सेट की है या कि दोनों अकाउंटेंट और क्लाइंट दोनों ने मिलके। क्योंकि अगर एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी कोई फीस सेट कर देती है, उसे याद रखें फिर अंडर कटिंग में नहीं क्लासीफाई किया जाता, उसे हम ओके कंसीडर करते हैं कि वो ठीक है। इसी तरह हो सकता है कि क्लाइंट को हमने फीस कम कर दी, लेकिन उसके साथ ही हमने अब ट्रांजैक्शंस भी कम वेरीफाई करनी है, काम भी कम करना है, लेकिन क्लाइंट को इस बात का इल्म ना हो। क्लाइंट ये समझ रहा हो कि अच्छा, पिछले ऑडिटर को मैंने 10 लाख फीस दी थी, उसने जितना काम किया था, इस चार्टर्ड अकाउंटेंट को मैं 6 लाख फीस दे रहा हूँ, तो वो ये समझ रहा होगा कि हम उतना ही काम कर रहे हैं, लेकिन मे बी स्कोप ऑफ वर्क हमने रिड्यूस कर दिया हो। तो हमने क्लाइंट को अवेयर करना है कि टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट क्या है। इस चीज से सेफगार्ड्स क्या है, या तो कह रहे हैं आप लेवल ऑफ फीस एडजस्ट, अगर फर्ज कीजिए हमने पिछले ऑडिटर से कम फीस चार्ज की है, तो कह रहे हैं या तो लेवल ऑफ फीस एडजस्ट करें यानी फीस को बढ़ा दें, या स्कोप ऑफ एंगेजमेंट जो है उसको कम कर दें, ताकि, क्योंकि देखिए प्रीवियस चार्टर्ड अकाउंटेंट से कम फीस सिर्फ एक सूरत में अलाउड है, क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हो। फीस का लेवल ये है, क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क ये है। हमारे पास दो ऑप्शन है, पहली चीज लेवल फी को एडजस्ट करके कम कर दें, दूसरा स्कोप ऑफ वर्क को बढ़ा दें ताकि एट पार हो सके ट्रांजैक्शन जो कि प्रीडिसेसर अकाउंटेंट के साथ थी। और दूसरा सेफगार्ड है एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को अपॉइंट करें, जो कि देखे चेक करे कि कहीं हमने अगर प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस चार्ज की है तो हमने काम में भी कोई डंडी तो नहीं मार ली। तो इसके लिए एप्रोप्रिएट रिव्यूअर को अपॉइंट करना चाहिए। एग्जाम में हो सकता है हमसे इस तरह का क्वेश्चन करे कि प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम फीस करंट अकाउंटेंट कोट कर रहा है, क्या इसकी इजाजत है? हम उसे बताएंगे कि ये अंडर कटिंग होती है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट रेज होता है, इसकी इजाजत सिर्फ उस वक्त है अगर क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम हो, और उस सूरत में भी अगर क्वांटम एंड स्कोप ऑफ वर्क कम है, उस सूरत में भी हमने ये फैक्टर्स इवैल्यूएट करने हैं और ये सेफगार्ड अप्लाई करने होंगे। नेक्स्ट जो दूसरी सिचुएशन है फीस
कोड ऑफ एथिक्स के इस सेक्शन में 330 में जो फीस के वाले से डिस्कस करता है वो है रेफरल फी और कमीशन। रेफरल फी और कमीशन की कहानी सुन लीजिए, है ये आसान लेकिन कंसेप्ट समझ लीजिएगा। फर्स्ट कीजिए कि हमारा एक क्लाइंट है, मैं उसको ऑडिट एंगेजमेंट ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, वो मेरे से टैक्स सर्विसेज भी लेने के लिए आया। मैंने उसे कहा भाईजान हम तो ऑडिट के एक्सपर्ट है, टैक्स का काम हमें नहीं आता, लेकिन टैक्स के लिए हम आपको एक और अच्छा सा बंदा रेफर कर देते हैं, आप उसके पास चले जाएं, वो आपको बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। तो हमारा क्लाइंट हो सकता है हमारी गुड रेपुटेशन को सामने रखते हुए हमारे कहे पे अमल करे और उस टैक्स एडवाइजर के पास चले जाए जिसको हमने रिकमेंड किया। यहाँ तक कहानी में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब अराइज होती है जब हमारी उस टैक्स एक्सपर्ट वाले के साथ इस तरह की अरेंजमेंट हो कि जो भी क्लाइंट हम उसको रेफर करेंगे वो उसके बदले में हमें एक परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू या कोई अमाउंट देगा। इस अमाउंट को रेफरल फी या रेफरल कमीशन कहते हैं। अगर हम क्लाइंट को उसके पास रेफर कर रहे हैं और बदले में रेफरल फी या कमीशन ले रहे हैं, तब इशू राइज होता है कि हो सकता है हम पैसों के चक्कर में अपने क्लाइंट को एक सही कॉम्पिटेंट एडवाइस ना दें और उसे किसी जूनियर किस्म के एक्सपर्ट के पास भेज दें। ये है इशू जो कि इस सेक्शन में डिस्कस हुआ है। सबसे पहले हमें ये कहता है कि रेफरल फी या कमीशन के चक्कर में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट राइज होगा टू कंप्लायंस विद प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कि हम पैसे के चक्कर में अपनी फीस कमीशन के चक्कर में कॉम्पिटेंट एडवाइस हो सकता है अपने क्लाइंट को ना दें। अच्छा, यहाँ पे फीस रिसीव करें तो भी सिमिलर सिचुएशन सिमिलर सेक्शन अप्लाई होता है, और अगर फीस पे कर रहे हो तो भी सिमिलर, यानी जो बंदा क्लाइंट को रेफर कर रहा है भेज रहा है दूसरे अकाउंटेंट के पास उसके ऊपर भी ये सेक्शन अप्लाई होगा, और जिस बंदे के पास ये जा रहा है क्लाइंट उसके पास भी अप्लाई होगा। अब उसने हमें कुछ एग्जांपल दिया है कि आप हो सकता है फी पे करें कोई नया क्लाइंट हासिल करने के लिए, या आप फीस रिसीव करें अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट दूसरे बंदे को रेफर करने के लिए। तो दोनों केस कवर कर दिए, पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से और रिसीविंग एंड से भी। और कह रहे हैं समटाइम ऐसा भी हो सकता है आप कमीशन रिसीव करें एक थर्ड पार्टी से क्योंकि आपने गुड्स या सर्विसेज को सेल किया एक क्लाइंट की, जैसे एक क्लाइंट को, जैसे हो सकता है हमें आईटी बेस्ड कंपनी कहे कि सर हमने अकाउंट्स को बनाने के लिए प्रिपेयर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया है, आप अपने क्लाइंट जो ऑडिट क्लाइंट्स हैं उनको हमारा सॉफ्टवेयर रेफर करें, अगर वो इसको बाय करेंगे हम आपको भी कमीशन देंगे। तो ये भी हमारा रेफरल फी या कमीशन के केस में ही आएगा। हालांकि इसमें जिस बंदे से हम कमीशन रिसीव कर रहे हैं वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर चूंकि हम रिसीविंग एंड पे उस फीस को रिसीव करें कमीशन रेफरल फी को, तो ये अप्लाई होगा। अच्छा, कोड ऑफ एथिक्स क्या कहता है? क्या कोड ऑफ एथिक्स इस रेफरल कमीशन को बिल्कुल बैन करता है या इसकी इजाजत देता है? इसका जवाब है वो इजाजत देता है। कोड ऑफ एथिक्स कहता है आप ये रेफरल फी या कमीशन रिसीव कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि आप जिस क्लाइंट को रेफर कर रहे हैं ना कोई भी गुड या सर्विस, उस क्लाइंट को बताएं कि भाईजान हम जो आपको मशवरा दे रहे हैं इसके बदले में हमें पैसे मिलेंगे। ये मशवरा जो है वो अल्लाह वास्ते या स्वाब की नीयत से हम नहीं आपको दे रहे, बल्कि इसके बदले में हमें कमीशन मिलेगा। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है, जैसे सॉफ्टवेयर की रैंकिंग वगैरह होती है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स के ऊपर डिस्कशन होती है, तो वो लोग बता रहे होते हैं दरमियान में या साइड पे कहीं पे कि इसमें हमें इन सॉफ्टवेयर को रिकमेंड करने के अगेंस्ट में हमें कुछ कमीशन भी मिलता है। इसलिए कि रेफरल फी या कमीशन गलत नहीं है, प्रोवाइडेड आपने अपने क्लाइंट को इसकी कम्युनिकेशन कर दी, इसको बता दिया। तो कोड ऑफ एथिक्स भी हमें यही सेफगार्ड बता रहा है, कह रहा है आप रेफरल फी या कमीशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। शर्त क्या है? आपने अपने क्लाइंट को डिस्क्लोज करना है कि हमारी रेफरल फी या कमीशन की अरेंजमेंट है, और उसका एग्रीमेंट ले लें कि क्लाइंट को कोई इतराज़ तो नहीं है अगर हम उससे फीस लेते हैं। अगर आपने ये दो काम कर दिया, यानी डिस्क्लोजर भी कर दिया और क्लाइंट से एग्रीमेंट भी ले लिया कि जिससे कोई एतराज़ नहीं है, फिर आपका जो भी अरेंजमेंट है उसके मुताबिक रेफरल फी या कमीशन हासिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। परचेज और सेल ऑफ फर्म, ये एक छोटा सा कंसेप्ट हो, कह रहा है सेल और परचेज के ऊपर बाज़ औक़ात जो रिम्यूनरेशन रिसीव या पे होती है उसके ऊपर ये रेफरल फी या कमीशन वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। वो अंडरस्टूड है, पहले ही हमें अंदाजा है कि सेल और परचेज ऑफ ए फर्म डिफरेंट ट्रांजैक्शन है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक सी ए फर्म मर्ज होती हैं या अलहदा होती हैं, तो वो अपने कुछ नेम को या कुछ जो रिसोर्सेज हैं उनको दूसरे पार्टनर को या चार्टर्ड अकाउंटेंट को ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो बहरहाल ये एक बिल्कुल अलहदा से कंसेप्ट है, इसको मेरे ख्याल में कवर करने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा रीडिंग कर लीजिए हल्की सी, इसके ऊपर ज़्यादा गौर फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो इस सेक्शन में सेक्शन 330 में हमने फीस से रिलेटेड याद रखे दो इश्यूज पढ़े। एक लेवल ऑफ फी, यानी जो हमें क्या इशू बताता है कि प्रीडिसेसर राइटर से कम फीस प्रीडिसेसर काउंटर से कम फीस चार्ज कर सकते हैं कि नहीं और किस सिचुएशन में कर सकते हैं।
और दूसरा रेफरल फी, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को रेफर करने के रिटर्न में बदले में कोई फीस वसूल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, तो किन सर्कमस्टांसेस में कर सकता है। ये दो इशू हमने सेक्शन 330 में पढ़े। अब फीस के हवाले से कुछ और इश्यूज भी है जैसे कंटीजेंट फी या वगैरह वगैरह, वो हम ऑडिट वाले सेक्शन में स्टडी करेंगे डिटेल में।